एपिसोड 13 में सुनहो को तेक्यो के खिलाफ गवाही देनी थी। कोर्ट जाने से पहले एक कैदी ने सुनहो पर जानलेवा हमला किया। ये बात पता चलते ही बितना ने ट्रायल रोक दिया। अब पहला ट्रायल 2 दिन बाद होगा। सुनहो हॉस्पिटल में था। दाउन उससे मिलने आया। सुनहो काफी डरा हुआ था। उसे पता है तेक्यो ने उस पर जानलेवा हमला करवाया। डिसाइड किया अब वो तेक्यो के खिलाफ गवाही नहीं देगा। दाउन बितना के साथ था। सुनहो ने जो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग्स के बारे में बात की थी, ढूंढने पर भी पुलिस को तेक्यो के घर या कंपनी में वो वीडियोस नहीं मिली। इसी सिलसिले में बितना तेक्यो से मिलने आई। जेल में तेक्यो को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो तेक्यो से डील करना चाहती है। वो तेक्यो को सजा नहीं दिलवाएगी, लेकिन बदले में जैसे वो सेटन के लिए लोगों के बॉडी पार्ट्स काट कर लाया करता था, वैसे वो उसके लिए करे। बितना ने ऐसे दिखाया जैसे वो सेटन की तरह लालची है। कहा कैलम मेरे पास है, मैं हमेशा की जिंदगी चाहती हूँ। तेक्यो पहले तो नहीं माना, लेकिन उसे पता था बितना के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। उसने हाँ कर दी। बातों बातों में बितना ने उससे रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछा। तेक्यो ने वैसे तो रिकॉर्डिंग्स के बारे में नहीं बताया, पर ये कहा वो मास्टर पीसेस हैं। यानी तेक्यो ने सिर्फ सुनहो की माँ की नहीं, बल्कि अपने बाकी विक्टिम्स की भी रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं। यही बात बितना ने दाउन से डिस्कस की। दाउन ने सुनहो के फैसले के बारे में बताया। बितना को सुनहो पर गुस्सा आ रहा था। दाउन को कुछ हद तक यकीन था सुनहो गवाही देने आएगा। 2 दिन गुजरे। तेक्यो का पहला ट्रायल है। बितना ने तेक्यो से सवाल किया क्या वो ही किलर जे है और उसी ने ही सुयोंग को मारा है। तेक्यो ने बड़े आराम से इन सारे इल्जामों को झूठा कहा। बितना ने कहा तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कुल्हाड़ी पर मिले। उसने कहा फिंगरप्रिंट्स वहाँ कैसे आए, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। उसके वकील ने इल्जाम सुनहो पर लगाते हुए कहा जिस गन से सुयोंग को शूट किया गया था वो सुनहो के नाम पर है। गैर कानूनी तरीके से सुनहो ने ये खरीदी थी। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया भले ही गन सुनहो के नाम पर हो, पर इस्तेमाल करने वाला तेक्यो है। तेक्यो के वकील ने कहा जो इंसान ड्रग्स करता है वो उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये केस से रिलेटेड नहीं है। अब सुनहो को गवाही देनी थी। अभी तक वो अदालत नहीं आया। सबको लगा वो गवाही देने नहीं आएगा, पर वो आ गया। हॉस्पिटल में दाउन ने जाने से पहले कहा अपनी माँ की मौत का सच बाहर लाने का मौका मिला है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। सच बोलो और खुद को बचा लो। दाउन की इस बात से उसने अपना फैसला बदल लिया। सुनहो ने गवाही दी जब तेक्यो ने सुयोंग को जान से मारा, तब वो वहीं था। जब सुयोंग तेक्यो को गिरफ्तार करने वाली थी, तब सुनहो ने उस पर चाकू से हमला किया। सुनहो को डर था तेक्यो पकड़ा गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि हवांगचुन में मिनजुन की माँ पर हमला उसने किया था। हवांगचुन विला के रेजिडेंट रीडेवलपमेंट के लिए नहीं माने, इसीलिए तेक्यो ने सुनहो को ऑर्डर दिया वो एक एक करके सबको मार डाले। सुनहो ने खड़े होकर सारे विक्टिम्स से माफी मांगी। तेक्यो के वकील ने सवाल उठाया जिस गन से सुयोंग को शूट किया गया उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सुनहो ने जवाब दिया तेक्यो ने अपने फिंगरप्रिंट्स हटाकर उसे गन थमाई थी। वकील फिर से उसे फंसाने लगा। कहा ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट है। नशा करने वाले को हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी उन्हें वो चीजें दिखाई देती हैं जो असल में ना हो। बितना ने वार्निंग दी ये केस से रिलेटेड नहीं है। वकील ने फिर से सवाल किया तुमने कहा तेक्यो किलर जे है, तो क्या इसका तुम्हारे पास सबूत है? सुनहो ने बताया उसने अपनी आंखों से उसे एक छोटे बच्चे को मारते हुए देखा था। हवांगचुन में उसने एक बच्चे का मर्डर किया। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि म्योंगसुक का बेटा है। जब तेक्यो ने उसे जान से मारा तब सुनहो ने उसे देख लिया। सुनहो इतना डर गया था उसने उस बच्चे की मदद नहीं की। उसे बच्चे के लिए बुरा लगा। कुछ साल बाद वो फूल लेकर उस जगह वापस आया। तभी उसकी मुलाकात म्योंगसुक से हुई थी। मेरी माँ और बाकी सारे विक्टिम्स को मारने वाला तेक्यो है। उसने सुनहो को उसकी माँ की मौत की वीडियो भी दिखाई। इन्हें रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछा गया। सुनहो ने कहा उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। पहला ट्रायल खत्म हुआ। पुलिस स्टेशन में उनसोप ने आकर बताया पुलिस ने तेक्यो की कंपनी की तलाशी ली, लेकिन उनसे एक जगह छूट गई। पुलिस ने फिर से इसी सीक्रेट जगह की तलाशी ली। तेक्यो ने इस जगह को अच्छे से सेट किया है। वहाँ से पुलिस को बहुत सी वीडियो कैसेट्स मिली। हर कैसेट पर विक्टिम की मौत का दिन और जगह लिखी थी। उनमें से दाउन को अपनी फैमिली की कैसेट मिली। बितना ने बड़े मुश्किल से ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखी। सबूत के तौर पर इन कैसेट्स को रखा गया। अब साबित हो गया था तेक्यो ही किलर जे है। तेक्यो ने सबके सामने ये कबूल किया और उन्हें मारने का रीजन बताया। तेक्यो ने गरीब फैमिलीज को अपना टारगेट बनाया। वो इसलिए क्योंकि तेक्यो को पता है गरीब होना कैसा है। उसने गुर्बत में वक्त गुजारा है। तेक्यो के नजदीक
जो लोग गरीब होते हैं न उनके पास उम्मीद होती है और न फ्यूचर। इन्हें मारकर तेकियो को लग रहा था वो उनकी फैमिली पर एहसान कर रहा है। फैमिली में कम लोग होंगे तो कम खाना खिलाना पड़ेगा। विक्टिम्स की फैमिली से कहा, तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम लोगों की जिंदगी आसान की। कहने लगा, विक्टिम्स को मारने के बाद उसे सुकून मिलता। जब वो मुझसे जिंदगी की भीख मांगते मुझे ऐसा लगता जैसे मैं ही गॉड हूँ। पहले उन्हें मारते हुए मुश्किल होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काम आसान हो गया। तेकियो अपने इन जुमलों से विक्टिम्स की फैमिली के जख्मों को कुरेद रहा था। अब यहाँ आपको लग रहा होगा एविडेंस भी है, तेकियो ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया तो इसे सारे विक्टिम्स को मारने की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरिया के कानून के हिसाब से अगर एक केस 15 साल से अनसॉल्व्ड है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। इस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद अगर किलर मिल भी जाए तो उसे पिछले मर्डर्स की सजा नहीं मिलेगी। इस केस में तेकियो को सिर्फ सुयोंग के मर्डर की सजा मिलेगी, क्योंकि इस केस को 15 साल नहीं हुए, बाकी जितने भी केसेस हैं उनके 15 साल पूरे हो गए। इसीलिए तो तेकियो ने बड़े फख्र से अपना गुनाह कबूल किया। बाद में जिसके पेरेंट्स को तेकियो ने मारा था वो उसे मारने आ रहा था। पुलिस ने बड़े मुश्किल से उसे काबू किया। सुयोंग के केस के सिलसिले में दाउन कटहरे में आया। दाउन बताने लगा कैसे किलर जे ने उसकी फैमिली को भी मारा है। तेकियो का वकील उछलते हुए कहने लगा, ये केस से रिलेटेड नहीं है, यानी बात करनी है तो सिर्फ सुयोंग के केस के बारे में करो, बाकी केसेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं। पितना ने वकील को वार्निंग दी। दाउन बताने लगा कैसे तेकियो ने उसकी फैमिली को मार डाला। दाउन कमरे में बंद था। तेकियो किसी तरह उसे दरवाजा खुलवाना चाहता था। दाउन दरवाजा खोलने लगा। माँ ने कहा दरवाजा मत खोलना। इसी दिन के बाद दाउन ने डिसाइड किया वो पुलिस वाला बनकर अपनी फैमिली का बदला लेगा। तेकियो का वकील फिर से उछलने लगा। पितना ने उसे अदालत से बाहर किक आउट करवाया। दाउन ने पितना से रिक्वेस्ट की वो इस अदालत के जरिए सबको ये पैगाम दे, कानून ने लोगों का और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। रात को मीजा पितना से मिली। दोनों खाना खाने लगी। मीजा उर्फ गैब्रियल ने पितना को अपना दोस्त कहा। पितना ने उससे बाइल की बात शेयर की, यही कि अगर तेकियो को आजाद करके पितना ने ना मारा तो पितना को अपनी जान गंवानी होगी। मीजा ने कहा, तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम तेकियो को खुद मार दो। पितना ने उसे समझाया अगर उसने ऐसा किया तो बेचारे दाउन का क्या होगा। मीजा ने कहा, जो भी है फैसला तो तुमने करना है। पितना दाउन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्रेमरी वल्लक हेल्थ स्वीपर्स पितना को समझाते रहे वो ऐसा ना करे। अगर दाउन को पता चला पितना उसकी वजह से मारी गई तो वो बेचारा कैसे बर्दाश्त करेगा। पितना ने उन्हें धमकाया दाउन को इस बारे में पता ना चले। उसने दाउन से मिलकर पूछा, अगर मैं तेकियो को कम सजा दूं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे। दाउन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है तेकियो को सिर्फ सुयोंग के केस के लिए सजा मिलेगी। सिर्फ एक मर्डर के लिए पितना तेकियो को सजाए मौत नहीं दे सकती। दाउन बिल्कुल रिलैक्स था। पितना भी खुश हुई। आज तेकियो का आखिरी ट्रायल है। म्योंगसुक की बेटी अपने हस्बैंड को लेकर अदालत आई। यहाँ उसने अपनी माँ से नाराजगी खत्म कर दी। अदालत में तेकियो रिलैक्स था। उसे पता है पितना उसे कम सजा देगी। पितना ने अपना फैसला सुनाया। वैसे तो फैसला सिर्फ सुयोंग के केस को लेकर होना था। पितना ने एक कानून बताया। कानून उन गुनाहों को माफ नहीं करती जिन्हें विक्टिम्स या उनकी फैमिलीज माफ ना करें। तेकियो समेत सारे कंफ्यूज हुए क्योंकि ये कानून किसी भी किताब में नहीं है। वो इसलिए जो कानून पितना ने कोट किया है ये जहन्नम का कानून है। तेकियो के पुराने विक्टिम्स और उनकी फैमिली ने उसे माफ नहीं किया। इस कानून को मद्देनजर रखते हुए पितना ने तेकियो को सजाए मौत दी। फैसला सुनकर खुशी के मारे सबकी आंखों में आंसू आने लगे। दाउन पितना से मिला। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो उसे अपने साथ कोलम्बेरियम लेकर आया। दाउन अपनी फैमिली से बातें करते हुए खुशी से रोने लगा। दूसरी तरफ अदालत में सुनहो के गुनाहों के लिए उसे 15 साल की कैद सुनाई गई। अदालत के बाहर पितना सुनहो से मिलने आई। सुनहो ने छुपाकर एक पर्ची पितना को दी और कान में होकर कहा, मेरी मदद करो, मेरे कमरे में एक सेफ है। तेकियो के केस में पितना ने जो फैसला किया आम लोग उसके फैसले से बहुत खुश थे। लोग उसके फैन बनने लगे, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो तेकियो के साथ थे उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया। वो चीफ जज को कॉल करके प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे। पितना का ये ट्रायल देखकर उन्हें याद आया वो भी एक जज हैं। चीफ जज ने उन्हें खूब सुनाई। इतने सालों की भड़ास निकालने के बाद वो काफी खुश थे। उन्होंने मीडिया को ये भी बता दिया कैसे जोंग और उससे ऐसे बाकी पॉलिटिशियंस अपनी मर्जी से कोर्ट का फैसला चेंज करते। चीफ जज ने सच बोला तो उसे कोर्ट से निकाल दिया गया। पितना को भी ट्रांसफर नोटिस दे दिया। म्योंगसुक तेकियो से मिलने आई। उसने वो सवाल किया जो वो 20 सालों से करना
चाहती थी। तुमने मेरे बेटे ये चैन को क्यों मारा? तेक्यो कहने लगा, सारी गलती तुम्हारी है। तुम उसे गरीब पैदा ना करती, ना वो गरीब होता, वो ना मुझसे टकराता और ना मैं उसे मारता। डिटेल से बताने लगा कैसे उसने ये चैन को जान से मारा। म्योंगसुक को टीज करने के लिए ये चैन के आखिरी अल्फाज दोहराए, मुझे मत मारो, मेरी माँ को पता चला तो वो बहुत उदास होगी। म्योंगसुक बस ये चाहती थी जो कुछ उसने किया उसके लिए वो माफी मांगे। तेक्यो ने उसे फिर से टीज करने के लिए कहा, मुझे तो जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। म्योंगसुक से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना आपा खो बैठी। टूटे दिल के साथ वो घर आई। पितना ने सुनहो का दिया हुआ लेटर दिया। सुनहो ने लिखा था, जिस दिन तेक्यो ने उसके बेटे को मारा उसके हाथ में गिफ्ट था, गिफ्ट सुनहो को मिला। जब उसे पता चला इसमें क्या है तो वो इसे फेंक नहीं पाया, क्योंकि गिफ्ट देखकर सुनहो को अपनी माँ की याद आई। अपने सेफ में उसने इस गिफ्ट को संभाल कर रखा। इतने सालों बाद वो ये चैन का गिफ्ट उस तक पहुँचा रहा है, इसके लिए उसने माफी मांगी। गिफ्ट में मॉइस्चराइजर और ये चैन का लिखा हुआ कार्ड था। शॉप जाने से पहले खाने के लिए म्योंगसुक ने उसे पैसे दिए थे। इन पैसों से उसने अपनी माँ के लिए मॉइस्चराइजर खरीदा और कार्ड में लिखा, ये उसके हाथों को सॉफ्ट बनाएगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी माँ और बहन का ख्याल रखूंगा। ये पढ़कर म्योंगसुक बहुत रोने लगी। जेल में पुलिस को सुनहो की लाश फंदे पर लटकी मिली। यकीनन ये मर्डर था, क्योंकि यहाँ सुनहो की मौत हुई। वहाँ तेक्यो को फ्यूनरल हॉल से भागने का रास्ता बताया गया। रास्ता देखने के बाद वो पर्ची निकल गया और पुलिस से सुनहो का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए स्पेशल लीव मांगी। पितना अपने ऑफिस में थी। बाइल के ऑर्डर पर एक खतरनाक डीमन उसे मारने आया। उसने थोड़ा टाइम मांगा क्योंकि अभी उसे एक और काम करना है। वो वहाँ से गायब हो गया। पितना दाउन से मिली, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। दाउन ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पितना ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ दाउन को लगा शायद वो अपने ट्रांसफर के बारे में बात कर रही है। दाउन ने कहा वो उससे वहाँ भी मिलने आएगा। पितना ने उसे किस किया और गुड बाय कहकर चली गई। तेक्यो फ्यूनरल हॉल में था। पुलिस को पता चलने से पहले ही वो वहाँ से भाग गया। रात को पितना का रास्ता उसी डीमन ने रोका। पुलिस स्टेशन में ग्रैमरी वल्लक के साथ आई। ग्रैमरी ने दाउन को सब कुछ बता दिया। उसकी वजह से पितना खतरे में है। दाउन उसे बचाने भागा। दूसरी तरफ डीमन ने पितना को स्टैब किया। जब दाउन वहाँ पहुँचा, पितना खून से भरी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पितना को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुकी है। उसे ऐसा देखकर दाउन बेचारा खुद टूटने लगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।